नमस्ते दोस्तों, 20 अप्रैल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले हम वेदर सिस्टम देखेंगे कि इस समय क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस अभी पीछे है और एक जो ट्रफ है वो आप देख सकते हो यहाँ से ये बनी हुई है। ये देखिए ये आ रही है। इससे क्या होता है कि हवाएं जिस तरह से घूम रही हैं, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवा घूम रही होती है तो उससे पता लगता है ये ट्रफ बन रही है। यहाँ पर इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये देखिए, तो ये यहाँ पर उत्तर भारत में आप देखेंगे आप कि हवाओं की जो रफ्तार है उत्तर पश्चिम दिशा से वो तेज होने वाली है 24 घंटे के अंदर ही अंदर। और ट्रफ जो है वो पूर्वी भारत से लेकर के और ये दक्षिण भारत तक बनी हुई है। और यहाँ से ये जो हवा एक तरफ है जो महाराष्ट्र के आसपास भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह सा ये बना हुआ है। और अगर देखें तो हवाएं जो चल रही हैं वो इसमें आप देख सकते हो, ये मैप में हमारा जो स्काई मेट की साइड का मैप है, यहाँ पर उत्तर भारत में काफी तेजी से चल रही है हवा और ये जो ट्रफ है वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अब हम देखते हैं कि जो गर्मी है वो कैसी रही है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि 45 डिग्री का तापमान जो था वो आपका महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वर्धा में था 45 और 45 ही अकोला में था। यानी काफी ज्यादा गर्मी विदर्भ में हो रही है। और आप देखिए 44 डिग्री के आसपास गोंडिया में है और ये माना जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग भी छत्तीसगढ़ में है, यानी छत्तीसगढ़ भी काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। नागपुर में 44 है, अमरोती में 44 है और धार में 42 है, 44 रतलाम में भी है, 44 के आसपास है। और आप देखिए कि 42 डिग्री कोटा में है, 42 डिग्री ही आपका चित्तौड़गढ़ में है और 42 डिग्री ही पलौदी में है, 41 डिग्री बाड़मेर में है। यानी गर्मी काफी ज्यादा है। और ऐसा नहीं उत्तर भारत में नहीं है, उत्तर भारत में देखिए अलीगढ़ में भी 42 के आसपास है, रोहतक में 42 है और 41 डिग्री जो है वो आपका वो हिसार में है। दिल्ली में भी 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया, यानी कि गर्मी अपने चरम पर बनी हुई है। तो अब अगर हम देखें तो आगे वेदर कैसा रहेगा इस पर नजर डालते हैं। तो अभी देखिए जो ये जो पिक्चर है, क्लाउड पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि हवाएं जो है वो यहाँ से ये देखिए इधर से आ रही है, ये इस तरह से आ रही है और यहाँ से जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर आई है। तो ये जो कि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा बादल बने हुए हैं और ये पाकिस्तान में भी एक स्ट्रीक बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, विदर्भ में आज बूंदाबांदी या बादलों की गरज चमक हो सकती है। तो अगर वैसे देखें, जो मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो जो पहाड़ों पर जो वेदर एक्टिविटी हो रही थी, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा अच्छी बारिश हुई थी। अब इसमें काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। और लेकिन क्योंकि ये ट्रफ अभी भी यहाँ से बनी हुई है और ये जो नमी है, ये देखिए ये यहाँ से ये नमी है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में जा रही है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश है वो अभी लगातार जारी रहेगी। और आप देखेंगे कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके और पूर्वी असम में भारी बारिश है, सिक्किम वगैरह में हल्की बारिश है, असम में और मेघालय और नागालैंड में भी अच्छी बारिश है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, बांग्लादेश में कहीं रहेगी। लेकिन आप देखिए ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके सूखे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में जैसे बस्तर वगैरह में कल बारिश हुई थी, उसी तरह की बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर ये उत्तर से जो हवाएं चल रही हैं, इसके प्रभाव से तापमान बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से आ रही है और यहाँ से ये घूम रही है, ये ट्रफ बन रही है, ये ट्रफ बनी है यहाँ से। तो जो बारिश की गतिविधियां आज देखेंगे आप, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर हो सकती है, दक्षिणी इलाकों में। और विदर्भ के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएगी। विदर्भ में आप देखेंगे नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, ये गोंडिया वगैरह, ये जो अमरावती वगैरह, यहाँ पर हल्की बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है। उसी तरह से जो बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर छिंदवाड़ा वगैरह, यहाँ पर भी हल्की बारिश मध्य प्रदेश में हो सकती है। अगर हम देखें तो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, डांग, पंचमहल, नवसारी, तापी, नर्मदा, ये जो इलाके हैं, बड़ोदरा, अहमदाबाद, ये सारे इलाकों में बादलों की गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। और अगर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश है, मुंबई, थाने, दहानू, जलगांव, नासिक, मालेगांव, संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, ये जो इलाके हैं, हिंगोली, लातूर, जलना, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। कल भी हुई थी, आपने देखा होगा। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर के जो केरल के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। ये अगर 21 तारीख की बात करें तो लगभग इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश से मौसम हट जाएगा। ये आपका तेलंगाना के कुछ इलाकों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में
और ये जो पुणे वगैरह है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। केरल वगैरह में छिटपुट बौछारें रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। अगर 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में भी कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे। दक्षिणी गुजरात में हल्की बारिश है, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ज्यादा लगातार जारी रहेगी। गर्मी अपने चरम पर आपको दिखाई देती रहेगी, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर तापमान ज्यादातर इलाकों में रहेंगे। और अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सभी इलाकों में 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहेंगे। दिल्ली में भी 40 से ऊपर का तापमान ही बना रहेगा। अगर हम 23 तारीख की बात करते हैं तो 23 तारीख पर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। तो जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख इन इलाकों में बारिश देगा। लेकिन जो गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर अगले 3-4 दिनों के दौरान कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। और 23, 24, 25 को हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के साथ साथ इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर अभी अगले 4-5 दिन रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र, ये दो राज्य बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है, तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां 2 दिनों में बढ़ेंगी। केरल वगैरह में बारिश रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश रहेगी। लेकिन राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश रह सकती है। पूर्वी भारत में आप देखेंगे कि जो झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सूखे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाके भी सूखे और काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए